हुजूर कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं। हुजूर की रूह हर मोमिनों के सीनों में, मोमिनों के घर में मौजूद है। फनबीयुल्लाह हय, अल्लाह के नबी जिंदा हैं, युरज़क़ रोजी दिए जाते हैं। अब चूंकि वो बुखारी सिर्फ वो अरबी लिटरेचर की चाशनी के लिए पढ़ता है, ईमान अकीदे की जिला और रोशनी के लिए नहीं पढ़ता है। वो इमाम बुखारी जिसने बुखारी शरीफ को तरतीब दी, उनका मज़ार है, उसका मज़ार है। और आजकल वह रूस से अलग होकर उज़्बेकिस्तान जो एक मुल्क बना है, वहाँ आपका मज़ार है। अब वहाँ पे आज भी इमाम बुखारी की कब्र से कस्तूरी की खुशबू आती है, आज भी कस्तूरी की खुशबू आती है। सदियाँ गुजर गई जिन्होंने इल्म हदीस की खिदमत की है। अब वो इतनी खिदमतें इल्म हदीस की है, तो जो दीन की खिदमत करने वाला होता बहुत सताया जाता है, उनको तकलीफें लोग देते हैं। इतनी तकलीफ उनको हुई कि जो आपका पैदाइशी वतन था, वहां से बेवतन होना पड़ा, दूसरे गांव में जाना पड़ा। दुनियादारों ने तकलीफ दी। आज दीन की राहों में तकलीफ होती है, गालियां लोग देते हैं, कहते हैं कि चलिए गाली सुन रहे हैं। अगर कोई गलत काम करता है, गाली सुनता है, तब तो सजा है। अगर कोई रेप किया, जेल गया, तब तो सजा है। शराब पिया, जेल गया, तब तो सजा है। गलत काम किया, समाज में जलील हो गया, तब तो सजा है। लेकिन कोई नेक काम किया, उनको गाली दी गई, ये उसके दर्जात की बुलंदी का जरिया है। किसी ने नेक का हक बोला, उसको जेल डाल दिया गया। रेप के बदले जेल जाना जिल्लत है, हक बोला जेल गया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सुन्नत है, बुजुर्गान दीन का तरीका है। ये मत बोलना कि वो जेल चला गया, उसको गाली दे दिया। ये बोलो कि किस जुर्म के बदले में जेल गया, किस जुर्म के बदले में गाली मिली, ये बोलना होगा। वरना मनहूस किस्म के लोग, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने इस्लाम की खातिर सारा कुंबा लुटाया, अपने बाल बच्चों को लुटा दिया, इस्लाम बचाया, उनको भी लोगों ने नहीं छोड़ा, उन्हें भी बागी कह दिया। इन्होंने बगावत की है, बादशाह वक्त से बगावत की है, बाकी की सजा कत्ल है। उन्होंने लोगों ने बगावत का इल्जाम लगाया। जिस हुसैन आजम की शहादत के बाद इस्लाम को नई जिंदगी मिली, और जब कुछ जो इस्लाम अरब के जोग्राफिया तक महदूद था, हुसैन आजम ने गर्दन क्या कटाई कि वह इस्लाम आंधी बनकर सारी दुनिया में फैलता चला गया। हुसैन आजम ने गर्दन कटा के इस्लाम बचाया, बाल बच्चों को लुटा के, कुंबा लुटा के इस्लाम बचाया है। उसूल का खून नहीं किया। नहीं नहीं, तेरे हाथ में तलवार है, गर्दन मेरी काट दे, मगर मेरा ज़मीर नहीं ले पाएगा, मेरा हाथ नहीं ले पाएगा, मैं जुल्म की हिमायत नहीं करूंगा। 72 जख्म नेज़ों तलवारों के, हजारों जख्म तीरों के, 72 जख्म नेज़ों तलवारों के खाने के बाद जान जाने आफरी के हवाले कर दी, हाथ नहीं दिया। नहीं, अब यजीद हाथ मल के रह गया, गर्दन काट दी, हाथ नहीं ले पाया, सारी एनर्जी झोंक कर हाथ नहीं ले पाया। यजीद हार गया कि सारी हुकूमत दाव पे लगा के हुसैन का हाथ नहीं ले पाया, और हुसैन तमाम मुसीबतों के हुजूम में बाल बच्चों की लाशों के ढेर पे भी 1 इंच बैक नहीं हुआ, उसूल पर कायम रहे, गर्दन दे दी मगर अपना हाथ जालिम को नहीं दिया। यह उसूल की जंग, इमाम हुसैन ने उसूल की जंग लड़ी। इमाम हुसैन ने अपना हाथ बचा के कयामत तक के आखिरी फर्द को बताया है कि जिंदगी क्या है, उसूल क्या है, हक क्या है, हक की हिमायत क्या है। सुबह मोमिन, शाम काफिर, पैसा देखा काफिर हो गया, लड़की का चेहरा देखा काफिर हो गया, लड़के का चेहरा देखा काफिर हो गया। उसको अपनी जबान से हुसैन का नाम नहीं लेना चाहिए। जो सुबह बदल जाए, शाम बदल जाए, चेहरा बदल दे, दीन ईमान लूट ले। आज काफिरों की लड़कों की नौकरी हमारी बच्चे के ईमान को लूट रही है। या इंजीनियर है, 10 लाख महीना कमाता है, आज शादी हमारी नहीं मेरे बाप करवा रहे हैं, इसीलिए चलो इस इंजीनियर के साथ चलो भाग जाते हैं। तो अब मरने के बाद क्या होगा ना कौन जानता है, अभी तो कम से कम जिंदगी हमारी गुजर जाएगी। ए मुसलमान, एक मैंने कहा कि दीन नहीं सिखाने की वजह से मेरे बच्चे भाग रहे हैं, काफिर हो रहे हैं। और दूसरा एक मैटर यह है, वक्त पे शादी न होने की वजह से हमारे बच्चे काफिर हो रहे हैं। बुखारी शरीफ की हदीस में आया है कि जब बच्चे जवान हो जाएं, बच्चियां जवान हो जाएं, शादी में अगर ताखीर हुई और उसका पांव फिसला बच्चे का, तो उस गुनाह में माँ बाप भी शरीक समझे जाएंगे। बच्चा करेगा ज़िना, मुजरिम होगा बाप, क्यों? शादी में ताखीर की। ज़िना करेगी बेटी,
मुजरिम होगा बाप, वो तो पापी जहन्नमी है ही, साथ में ये बाप भी घसीटा जाएगा। क्यों? इसने उनकी शादी में डिले किया, ताखीर की। बस मुसलमान है, बाकी हदीस में जो है वो रहे। मानेंगे किसकी? फिल्मी दुनिया की। मानेंगे किसकी? नेताओं की। मानेंगे किसकी? दूसरे काफिरों का चेहरा को देखकर काफिरों के कल्चर की मानेंगे। और जब मुसीबत आएगी तो अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, अल्लाह की रहमत कहाँ है, गौसे आजम की मदद कहाँ है, ख्वाजा की मदद कहाँ है। अगर नहीं कुछ मदद मिली तो झुंझला के काफिर हो गया। तो काफिर बनो, जहन्नम में जाओ, तुम जानो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम ये जिया काफिरों की तरह, अब मदद तलाश कर रहा है अल्लाह के वलियों की तरह। ऐसा नहीं होता है कि जियो काफिर की तरह और मदद नाजिल हो जाए आसमान से। मदद नाजिल कहाँ होती है? जियो मुस्तफा का गुलाम बनकर, मुस्तफा के तरीके पर अमल कर। फिर तू मत भी नहीं बोलना कि अल्लाह की रहमत कहाँ है। इतना बुलंद करने अपने आप को कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ऐसा नहीं कि बाजार जाएगा, एक्सीडेंट कर जाएगा, मर जाएगा, मत जाओ बाजार, घर ही में रहो ताकि घर ही में पेशाब पाखाना करो। नहीं नहीं, उन्हें बताएं कि सड़क पार ऐसे करना है, चारों तरफ देख करके तब सड़क पार करना है। उसे बता दें कि किस दुकान से सामान लेना है, मगर उसको आदी बनाना है, इस कदर मेहनत करवाना है, उसको खेलने का टाइम देना है ताकि वो साइकिल चलाए, खूब खेले, जंप करे, पसीना बहे। आपने देखा होगा कि खून बच्चों का नहीं निकलता है क्योंकि बच्चे ऊपर नीचे करते हैं, बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, मस्तियां करते हैं, इसलिए उसका ये लीवर, ये पेट अंदर दबा रहता है। लेकिन जैसे हम 40+ होते हैं, जहां बैठ के रहे तो बाहर फेंकने लगता है। इसीलिए बच्चे खेल कूद कर रहे हैं, खेल कूद करने का, खेल के का मैदान होना चाहिए। मदरसों में भी, स्कूल में भी बच्चे खेलें, बच्चे कूदें, कूदना कूदने का टाइम है, मेहनत बच्चे से करवाएं। मदरसे में जो बच्चे हैं, पहले बाद मदरसों में काम करवाया जाता था, खेती करवाई जाती थी, गार्डन लगवाया जाता था। हम लोग बचपन में खूब काम करते थे। बुरा लगता था कि क्यों हमारे उस्ताद कहते हैं आलू लगाओ, क्यों कहते थे ये गुलाब का पेड़ है, इसकी टहनी तराशो, उसमें चाय की पत्ती डालो, सुबह उठे सलाम के पास 5 मिनट काम करो। उस वक्त बुरा लगता था, लेकिन अब समझ में आता है कि किस कदर हमारे फायदे का काम था, हमारे फायदे का काम था। बच्चों से खूब काम लें, 10 से लेके 20 साल के बीच में नौकर की तरह ट्रीट करें बच्चों के सामने। बेटी हो उससे खूब काम लें, रोटी बनाओ, बिरयानी बनाओ, कीमा बनाओ, कोफ्ता बनाओ, ताकि ससुराल वाले को उम्मीद रहती नई नवेली दुल्हन आई है तो ये नई नवेली दुल्हन देख खाना कैसे बनाती है, आज उसके हाथ का खाना खाएंगे। ससुर बोलता है जो हमारी दुल्हन आई है नई, उसको बोलो कि आज वो चिकन बनाए, जरा देखें किस तरह बनाती है, फ्राई करे। अब यहाँ माँ सारा काम करके बच्चों को काम से रोक दिया, तुम मत करो, हम है ना, हम जवान माँ हैं, अब कर रही। अब वहां गई तो पूरे ससुराल में माँ की नाक कट गई, बाप की नाक कट गई, रोटी बनाना नहीं आता है। अभी एक केस आया घर में, साहब हमको बुलाया गया कि देखिए ये इसको रोटी बनाना नहीं आता है। अब पूछिए रोटी बनाना आता है? अगर आप बोलेंगे सास ससुर गलत बोलता है, उनको कहिए कि हम आज तुम्हारे घर में मेहमान हैं, हमको अपने हाथ से रोटी बना के खिलाओ, वह रोटी उसको बनाना उसको नहीं आता है। यह कसूर माँ का जो अपने बच्चे को रोटी बनाना नहीं सिखाया और खाने के आइटम को नहीं सिखाया। इसलिए एक नौकर गुलाम की तरह ट्रीट बच्चों से करें, बच्चों को हमेशा तंबी करें, उसको अदब सिखाएं, काम लें, ऊपर जाओ, नीचे आओ, दुकान जाओ, स्कूल जाओ। नहीं सर में दर्द है, कुछ नहीं सर में दर्द है तो ठीक दवाई मैं दे दूंगा, स्कूल जाओ। बच्चों को रोजाना स्कूल भेजें, बच्चों को रोजाना मदरसा भेजें, 1 घंटा मदरसे में रहे, फिर वहां से आए ड्रेस चेंज करे, स्कूल जाए, बिल्कुल बिजली की तरह करें। तब वह बच्चा 20 साल के बाद फिर वह बच्चा क्रीम हो जाएगा समाज का, वो सुस्त नहीं रहेगा, कोढ़ी बन के नहीं जिएगा, मेहनत कश बनेगा, आगे जाने के बाद तरक्की कामयाबी करेगा, लड़ झगड़ करके नौकरी लेगा, कंपटीशन फेस करके लड़के नौकरी लेगा, दूसरों के रहमो करम पे जिंदा नहीं रहेगा। जब मुकाबले का जमाना है तो ताकत बढ़ा देनी है, मुकाबले का जमाना है तो इल्म बढ़ा देना है, मुकाबले का जमाना है तो अब 5 घंटे पढ़ने से काम नहीं चलेगा, 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। जब मुकाबला सख्त है तो मेहनत सख्त करनी पड़ेगी। इसीलिए अपनी औलाद के साथ ट्रीट करें। और 20 साल के बाद अब वो काम नहीं चलेगा चुमा चाटी वाला, अब वो काम नहीं चलेगा नौकर गुलाम की तरह आंख दिखा के काम लेने वाला। 20 साल के बाद वो बच्चा आपका पार्टनर हो गया है, वो आपका दोस्त है। अब उससे आप मशवरा लें, उसको आप मशवरा दें, उनसे बैठ करके आप डिस्कशन करें, काउंसलिंग करें, राय मशवरा लें। ऐसा नहीं कि बेटा है तो उससे बात नहीं करेंगे, नहीं नहीं, नहीं। अब
20 साल के बाद वो बेटा आपका पार्टी पार्टनर, आपका बेहतरीन साथी, उस साथी से आप डिबेट करें, उससे काउंसलिंग करें, उससे बातचीत करें, उसको अच्छा मशवरा दें, उससे अच्छा मशवरा लें, तब फिर एक कामयाब औलाद आप मरने से पहले पहले आप देख लेंगे। वरना जहां खड़ा होना है तो बैठ गए, जब बैठना है तो खड़ा हो गए, जहां प्यार देना है तो डांट देने, जहां डांटना है तो प्यार देने लगे, बच्चे की जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। अब जरा देखें किस कदर एक बच्चे की तरबियत एक बाप ने किया है। समरकंद, बुखारा, बगदाद, ये वो इलाके हैं जो इल्म फन की राजधानी जिसे हम कह सकते हैं, जहां जिस इलाके खित्ते को देखने को जी चाहता है। इमाम बुखारी का जहां मजार है, दिल में एक आरज़ू है कि उनके मजार पे हाजिरी दे दूं। बुखारी शरीफ कुरान के बाद सबसे मजबूत किताब है। वो किताब तमाम मसालिक की दरसगाहों में चलती है। बुखारी शरीफ कुरान के बाद सबसे मजबूत किताब, और हम लोग पढ़ते हैं। और सबसे ज्यादा मुखालिफ मेरा वो बुखारी करता रहता है, अगरचे बुखारी समझता नहीं कायदे से। वरना जिस दिन वो बुखारी समझ जाए, वो नहीं बोलेगा हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए, वो बोलेगा